यूपी में 33,340 जगहों पर ईद की नमाज अदा। 2,213 संवेदनशील स्थल चिन्हित। सार्वजनिक और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी बैन। अयोध्या में आज से भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर होगा मंथन। चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले से यूपी में बढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव और रालोद के विधायक पहुंच सकते हैं सहारनपुर। लोकसभा चुनावों से पहले संघ प्रमुख का लखनऊ दौरा। धार्मिक मुद्दों को लेकर संतों के साथ करेंगे संवाद। 18 से 22 जुलाई तक पूर्वांचल में संपर्क और संवाद कार्यक्रम। पुरानी पेंशन बहाली की मांग ने पकड़ी रफ्तार। जरूरत पड़ेगी तो मानसून सत्र में संसद का घेराव करेंगे यूपी के शिक्षक कर्मचारी। लखनऊ गाजियाबाद में बारिश। 3 दिन पूरे यूपी में अलर्ट। कानपुर में गंगा बैराज के 8 गेट खोले गए। 27 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला। आजाद समाज पार्टी लखनऊ में धरना देगी। सहारनपुर में हमले के विरोध में देंगे धरना और 1 बजे परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे कार्यकर्ता। सहारनपुर में हमले के विरोध में धरना देने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1 बजे परिवर्तन चौक पर धरना होगा। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से यहाँ पर गोली चली और जिसमें बाल बाल बचे आज़ाद पार्टी के नेता, युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और सहारनपुर में अब हमले के विरोध में धरना की बात सामने आई है। तो इस वक्त आम खबर आपको बता रहे हैं, 1 बजे परिवर्तन चौक पर धरना होगा और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कार्यकर्ता सौंपेंगे। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे लखनऊ से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का ये पूरा मामला है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का ये पूरा मामला। और इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर 1 बजे परिवर्तन चौक पर करेंगे धरना प्रदर्शन। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सहारनपुर में हमले के विरोध में धरना देंगे। तो सहारनपुर में हमले के विरोध में होगा धरना और 1 बजे परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इस सब के बाद अब सियासी पारा भी यूपी में हाई हो गया है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कार्यकर्ता सौंपेंगे। तो राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कार्यकर्ता सौंपेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी लखनऊ में धरना देगी। तो आजाद समाज पार्टी की ओर से लखनऊ में धरना दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है कि एक तरफ ज्ञापन भी सौंपेंगे, लेकिन दूसरी ओर इस पूरे कांड को लेकर अब धरना प्रदर्शन की भी बात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए कि कल देर शाम सहारनपुर में जिस तरह से चीफ की जनता पे हमला हुआ था, उसके विरोध में आप जो उसके समर्थक हैं, खासकर आजाद समाज पार्टी की बात करें, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे 1 बजे परिवर्तन चौक पर धरना देने की चेतावनी के यहाँ पे पदाधिकारी उनके द्वारा एक तरह से निर्देश चेतावनी। आज 1 बजे इसका प्रोटेस्ट होगा। इसके जरिए एक राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में सुरक्षा की मांग करेंगे। हालांकि इसको लेकर आप देखें कि कल जिस तरह से चंद्रशेखर पे हमला हुआ था, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो विपक्षी के तौर पे माने जाते हैं, अखिलेश यादव एक तरह से हो या फिर शिवपाल यादव हो, फिर तेजस्वी यादव या जो भी ऐसे लीडर्स हैं, उनको कहीं न कहीं अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जाहिर किया था कि दलित समुदाय के जो एक तरह से बड़े युवा के तौर पे जब नेता सामने आ रहे हैं, तो अपनी आवाज को लेकर, अपने समुदाय को लेकर एक तरह से आवाज उठा रहे हैं, तो उन पर इस तरह की एक तरह से एक्शन लिया जाए, मतलब एक तरह से वो हो रहा है, हमला हो रहा है, तो कहीं न कहीं निंदनीय है। और इसके अलावा उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़ा किया कि इसको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई जा रही। तो बहरहाल आज की जो स्थिति है, वो 1 बजे प्रोटेस्ट होगा। उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तरह सतर्क है, क्योंकि परिवर्तन
चौक से राजभवन की जो दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर है, तो इस बीच में कहीं प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ कूच ना करें, तो इसको लेकर भी जगह-जगह पर अगर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, खासकर अगर हम राजभवन की बात करें, तो वहाँ पर भी पुलिस बल को पहले से ही चेतावनी दी गई है अलर्ट होने को लेकर। बहरहाल आज 1 बजे जब प्रोटेस्ट होगा, तो उसके ज़रिए भी कहीं न कहीं सुरक्षा की माँग जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर भीम आर्मी के जो समर्थक तौर पे जाने जाते हैं, वो लोग इसके ज़रिए भी माँग उठाएँगे। जी। बिल्कुल, देखिए मांग होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात सतीश कि अब तक सामने आया है कि आखिर ये गोली चलाने वाले लोग कौन थे, क्योंकि इसमें बाल-बाल बचे हैं चंद्रशेखर। इसमें देखिए कि आज की जो अभी का जो सुबह का जो अपडेट है उसमें 4 संदिग्ध लोगों को एक तरह से हिरासत में लिया गया है, सहारनपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि यानी हमला किसके द्वारा किया गया था। लेकिन जब चंद्रशेखर से बात हुई थी, जब मीडिया कर्मियों ने बात किया तो उन्होंने साफ कहा है कि मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, लेकिन किसने इस तरह की एक तरह गुस्ताखी की है या जो हमला किया है वो एक जाँच की विषय है। लेकिन बहरहाल जो यहाँ से डीजीपी खुद एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े लीडर के तौर पर चंद्रशेखर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी कहीं न कहीं वहाँ के एसपी से यानी जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनको भी निर्देश दिए हैं कि इसकी जल्द से जल्द जाँच हो और पूरी तरह से इसको जो भी इसके दोषी हैं उस पर एक तरह से एक्शन लिया जाए। बहरहाल जो सहारनपुर पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, वो आस-पास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसका भी निगरानी किया जा रहा है, उसको खंगाला जा रहा है और जो 4 संदिग्ध को आस-पास में चीज़ों को पायरा किया गया तो उनको भी हिरासत में लिया गया है। बहरहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिर हमला किया गया था, किसकी इसमें साजिश थी, क्योंकि आप देखें कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में एक तरह से जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है चंद्रशेखर आज़ाद की, तो भी कहीं न कहीं एक तरह से जो अलग लीडर थे उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखें कि कोई लीडर जब बड़े स्तर पे जो भरकर सामने आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक तरह से जो दूसरे दल होते हैं उनके अंदर भी कई चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो लोकसभा से पहले जिस तरह से चेहरा इनका सामने आ रहा था, अलग-अलग जगहों पे खुद आप देखें कि कोई भी घटना घटती थी किसी भी समुदाय की, तो वहाँ पर पहले जाते थे। तो इस तरह की जो चर्चाएँ हो रही थी या जो चर्चा के विषय में बने हुए चंद्रशेखर पर इस तरह के जो हमले किए हैं, उन पर ज़रूर की बात है जो प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा जो किया जा रहा है, वो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी। बिल्कुल, देखिए कड़े एक्शन की बात सामने आई है और देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में जांच के बाद किन लोगों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा भी गर्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहाँ पर 1 बजे परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यह अहम खबर आपको बता रहे हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का ये पूरा मामला बताया गया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर अब कार्यकर्ताओं में गुस्सा इस पूरी घटना को लेकर साफ तौर पर, और जिसके चलते अब आज़ाद समाज पार्टी लखनऊ में धरना देगी। तो आज़ाद समाज पार्टी की ओर से लखनऊ में धरना दिए जाने की बात सामने आई है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में दर्जन भर से ज्यादा सीएमओ के तबादले। डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर बने हैं, डॉक्टर गीतम सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर बने, डॉक्टर रोहतास कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई बने, डॉक्टर अश्विनी कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र बने हैं, डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी औरैया बने हैं, डॉक्टर महावीर सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत बने हैं और डॉक्टर रमेश चंद्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी बने हैं, डॉक्टर संजय जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या बने हैं। तो वहीं डॉक्टर अंशुमान सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी बने, डॉक्टर देश दीपक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर बने हैं और डॉक्टर रामबदन राम मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद बने हैं, जबकि डॉक्टर राजीव अग्रवाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद बने और डॉक्टर हरपाल सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर बने हैं। वहीं डॉक्टर CL वर्मा को अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर बनाया गया है और डॉक्टर नंद कुमार चिकित्सा अधिकारी मऊ बने हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा बने, जबकि डॉक्टर इम्तियाज को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर बनाया गया है। तो ये आम तबादले सामने आए हैं और आम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर कई तबादले हुए जिनकी सूची भी जारी हो गई है। डॉक्टर रामबदन राम मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद बनाए गए हैं। और अब आगे बढ़ने की खबरों की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से आपको बताते हैं, जहां पर यूपी शासन के आदेशों का साफ तौर पर पालन हुआ है। नमाजियों ने नहीं पढ़ी सड़कों पर नमाज, पहली बार ईदगाह के अंदर नमाज अदा की गई है। सड़क पर एक भी नमाजी नहीं नजर आया। शहर मुफ्ती ने अपील की थी, मुसलमानों से अपील की थी, प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जुटी रही। विभिन्न मस्जिदों व शादी और लॉन्च में भी नमाज पढ़ी गई है। मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई। अलीगढ़ में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है।
तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था में जुटी रही पुलिस। ये आम खबर आपको बता दें, देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जुटी रही। विभिन्न मस्जिदों व शादी के लॉन्जों में नमाज पढ़ाई गई है और देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जुटी रही है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। विभिन्न मस्जिदों और शादी लॉन्जों में नमाज पढ़ी गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई। तो मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई है। आम खबर, अलीगढ़ में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। तो अलीगढ़ में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अलीगढ़ से खबर, यूपी शासन के आदेशों का पालन हुआ है। तो यूपी शासन के आदेशों का पालन हुआ। नमाजियों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी है। और अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर गंगा जमुना तहजीब के तहत मनी बकरी ईद सभी लोगों ने मिलजुल कर नमाज अदा की है। सिविल लाइंस ईदगाह में अदा की गई नमाज और कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई है। मस्जिदों में अलग अलग समय पर पढ़ी गई नमाज। सिविल लाइन ईदगाह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी राजकरण नयर ने खुद कमान संभाली हुई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। नमाजियों के लिए ठीक ढंग से व्यवस्थाएं मस्जिदों के भीतर की गई थी और इन्हीं सब के बीच ईद की नमाज अदा की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाजियों ने अपनी नमाज पढ़ी है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज पढ़ी गई। तो मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई है। सिविल लाइंस ईदगाह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कड़े इंतजामों के बीच में नमाज अदा की गई है और यहां पर खुद एसएसपी ने कमान संभाली थी। गंगा जमुनी तहजीब के तहत बकरीद मनाई गई। अयोध्या में भी नमाजियों ने नमाज अदा की है। सभी लोगों ने मिलजुल कर नमाज अदा की है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर ईद की नमाज सिविल लाइन ईदगाह में अदा की गई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से। आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक बरामद हुई हैं। गैर राज्यों से बाइक चोरी कर यूपी में बेचते थे चोर। थाना नरौरा पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक बरामद की गई हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं। गैर राज्यों से बाइक चोरी कर यूपी में बेचते थे चोर। तो गैर राज्यों से बाइक चोरी कर यूपी में बेच देते थे और 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े और निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक भी बरामद कर ली गई हैं। गैर राज्यों से ये बाइक चोरी कर लाते थे और इसके बाद इन्हें यूपी में बेच दिया करते थे। थाना नरौरा पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं, वाहन चोरों की गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर से खबर, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। तो गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है और निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक्स भी बरामद कर ली गई हैं। तो निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक भी बरामद कर ली गई हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं कन्नौज से खबर, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पूर्व प्रधान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों की गिरफ्तार होने की बात सामने आई। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कटरे इलाके की कीरतपुर में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आम खबर आपको हम बता दें। थाना कन्नौज कोतवाली क्षेत्र में आज देर रात्रि एक पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पार्टी को देखकर इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी इन पर फायर किया गया और इस जवाबी कार्रवाई में ये दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी की गई है उसमें ये बात प्रकाश में आई है कि कुछ दिन पूर्व कई बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये दोनों अपराधी उस हत्याकांड में संलिप्त थे
इनकी पहचान ग्राम हीरापुरवा, जनपद कन्नौज कोतवाली के दीपू उर्फ दीपक और विनोद पुत्र राम गोपाल के रूप में हुई है। आगे की पूछताछ जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है बरेली से, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन योजना में 21 विवाहित गरीब कन्याओं को चेक बांटे गए। 35,000 रुपए से 7,35,000 का भुगतान किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने चेक बांटे हैं। नगर की स्वच्छता और समस्याओं के लिए नंबर जारी किया गया है और आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज हो सकेगी। तो आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने चेक वितरित किए हैं और नगर की स्वच्छता और समस्याओं के लिए नंबर जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहां पर शिकायत दर्ज हो सकती है और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 35,000 रुपए सभागार में आज नगर पालिका के सभागार में 21 कन्याओं को हमने चेक वितरण किए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 21 कन्याओं का विवाह बरेली में हो गया था, लेकिन उनको जो 35,000 रुपये की नकद धनराशि दी जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, वो अभी तक नहीं पहुंचा था। हमने यूँ साहब ने, हमारे सभी सभासदों ने आज वो कार्यक्रम रखा और 21 कन्याओं को 35,000 रुपये की चेक वितरण किए। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है जालौन से, जहां पर ईद उल अजहा के दिन तमाम अकीदतमंदों ने समय के अनुसार ही मस्जिदों में नमाज अदा की है। तो वहीं नमाज के बाद देश में अमन और तरक्की के लिए दुआ भी मांगी गई है। साथ ही मस्जिदों में पेश इमामों ने साफ तौर पे ऐलान किया कि कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई है उसके तहत ही अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सभी ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है और गले मिलकर नमाज अदा की। नमाज के समय सारी मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे हैं। अल्लाह को कुर्बानी बेपनाह पसंद है, इसलिए लोगों से ये ताकीद की गई है कि हमारे हिंदुस्तान में जो कानून है, जो तरीक़ा है, उस तरीक़े पर अमल करके, और जो शरीयत मुताहरा का भी यही कानून है कि सफाई का सफाई निस्फ़ ईमान है, लिहाजा जो अपनी कुर्बानी जानवरों की कराएं वो नालियों में अपना जानवर का मलबा न फेंकें, बल्कि नगर पालिका की गाड़ी में आए, उसमें रख करके उसको बचा दें और एक जगह दफन करते। लिहाजा न खून बहाएं, न नाली में मलबा बहाएं, इसका लिहाज रखें, क्योंकि सरकार फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। इस वक्त हम नबी की मस्जिद के सामने खड़े हैं, जहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज़ अभी अदा की गई है और भारी तादाद में लोगों ने नमाज़ को अदा किया और नमाज के बाद लोग कुर्बानी के सिलसिले को जारी रखते हैं और आज ईद उल अज़हा है और आज के दिन लोग कुर्बानी और नमाज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसी को लेकर आज हमने हाफिज़ों से और यहाँ के इमामों से जो मालूम किया तो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से कुर्बानी के नियम कानून बताए गए हैं, उस तरीके की कुर्बानी और नियम को रख के कुर्बानी की जाए ताकि कोई गंदगी सड़क पर न फैले। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद लोगों एक दूसरे से गले मिले और देश के अमन और सुकून को लेकर उन्होंने जो है इसमें कामना की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो लोग फॉलो करके इस नमाज को अदा करने के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी रखते हैं। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर गोंडा से है, जहां पर आपको बता दें कि कल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश भी दिए थे, जिसका अनुपालन करते हुए एडिशनल एसपी शिवराज नगर मजिस्ट्रेट ने दल बल के साथ बाजारों और घनी आबादी वाले मोहल्लों में भ्रमण किया। एक तरफ जहां गश्त कर रहे अधिकारियों ने दबी जुबान अराजक तत्वों को सख्त हिदायत दी कि अगर वो किसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे तो जेल जाएंगे। तो वहीं अराजक तत्वों में भी इस बात की खलबली मच गई कि योगी सरकार के निर्देश पर नगर प्रशासन के साथ आंख मिचौली करना ठीक नहीं होगा और किसी प्रकार की अराजकता फैलाना उनके लिए हानिकारक होगा।
अगली खबर है रायबरेली से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। टाटा सूमो 48 टावर बैटरी, अवैध तमंचे, कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान 4 अंतरजनपदीय और शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खीरों के सेमरी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खीरो थाना क्षेत्र पर एक मुकदमा अपराध संख्या 240/23 चोरी का लिखा हुआ था, और जिसमें विवेचना के दौरान हमारे 4 अभियुक्त वांछित पाए गए, जिनका नाम है सुनील गौड़, ब्रिज बिहारी, शेरू और श्रीकांत पटेल। ये इलाहाबाद क्षेत्र नैनी के रहने वाले हैं और सातिर चोर और अभ्यस्त अपराधी हैं। कल रात में सूचना मिली कि इनका लोकेशन रूपखेड़ा जंगल जो खीरों के पास पड़ता है वहाँ है। इस सूचना पर हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस की टीम और गुरबकसगंज और खीरो थाना क्षेत्र की टीम मौके पर गई और चारों तरफ से घेरा। जब अपराधियों को घेर लिया गया तो इन्होंने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी प्रतिरोध करते हुए इन पे फायरिंग की, जिसमें सुनील गौड़ के पैर में गोली लगी हुई है। उसको जनपद कासगंज में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा के दिन तमाम अकीदतमंदों ने समय अनुसार मस्जिदों में नमाज अदा की। वहीं नमाज के बाद देश के अमन और तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। साथ ही मस्जिद के पेश इमामों ने साफ तौर से ऐलान किया कि कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके तहत ही अपने जानवरों की कुर्बानी करें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर सभी ने दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और गले मिलकर नमाज के समय सारे मस्जिदों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे हैं। और सभी आम खबर फर्रुखाबाद से आपको हम बताते हैं। आम जानकारी फर्रुखाबाद से सामने आई है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सकुशल बकरीद संपन्न हुई है। बकरीद की नमाज अदा की गई है मस्जिदों में और देश की अमन चैन की दुआ बकरीद की नमाज में नमाजियों ने मांगी है। यह आम खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर मस्जिदों और ईदगाह पर बकरीद की नमाज संपन्न हो गई है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिलाधिकारी की मौजूदगी में नमाज अदा हुई है। तो जिलाधिकारी की मौजूदगी में नमाज अदा हुई है। और फर्रुखाबाद से ये खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सकुशल बकरीद संपन्न हुई है। और बकरीद की नमाज, देश की अमन चैन की दुआ मांगी गई। बकरीद की नमाज में नमाजियों ने देश के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी है। मस्जिदों और ईदगाह पर बकरीद की नमाज संपन्न हुई है। यह आम खबर फर्रुखाबाद से आपको हम बता रहे हैं। जिलाधिकारी की मौजूदगी में नमाज अदा की गई है। तो जिलाधिकारी की मौजूदगी में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बकरीद संपन्न हुई है। फर्रुखाबाद से यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बकरीद की नमाज, देश के अमन चैन की दुआ इस नमाज में मांगी गई है। आज नमाजियों ने मस्जिद के भीतर ही नमाज अदा की है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बकरीद की नमाज संपन्न हुई है। और जिलाधिकारी की मौजूदगी में नमाज अदा की गई। खुद जिलाधिकारी ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया था और सारे इंतजाम भी पूरे किए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी ताकि कोई भी स्थितियां ना खराब हो। और बकरीद की नमाज में देश की अमन और चैन की दुआ मांगी गई है। फर्रुखाबाद से खबर, मस्जिदों और ईदगाह पर बकरीद की नमाज संपन्न हुई और जिलाधिकारी की मौजूदगी में नमाज अदा हुई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर ललितपुर से आपको हम बताते हैं। इस बीच आम जानकारी, जहां पर सराफा व्यापारी से लूट हुई है। ललितपुर से खबर, सराफा व्यापारी से लूट हुई है और 4 बाइक सवार लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4 बाइक सवार लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। तमंचे के बल पर ज्वेलरी समेत 60,000 रुपए छीन लिए हैं। तो ये लूट की वारदात ललितपुर में सामने आई है और लूट कर मौके से लुटेरे फरार हो गए हैं। आम खबर आपको बता रहे हैं। तमंचे के बल पर ज्वेलरी समेत 60,000 रुपए छीने हैं। तो तमंचे के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और लूट करने के बाद मौके से ये लुटेरे फरार हो गए हैं। तो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से लुटेरे फरार हुए। गांव जाकर ज्वेलरी बेचता था आरोपी। और खितमास चौकी अंतर्गत टेनगा गांव का पूरा मामला है।
ललितपुर से खबर, सराफा व्यापारी से लूट हुई है। 4 बाइक सवार लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4 बाइक सवार लुटेरे जिन्होंने इस वारदात को दिया अंजाम और तमंचे के बल पर ज्वेलरी समेत 60,000 रुपए छीन लिए। लूट कर मौके से लुटेरे फरार हो गए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गांव-गांव जाकर आरोपी ज्वेलरी बेचता था। शैलेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललितपुर से हमारे संवाददाता हैं। शैलेंद्र, लूट की वारदात हुई, अब तक अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, क्या पूरा मामला दर्ज किया गया है पुलिस में? जी, पुलिस को सूचना दे दी गई थी और चौकी में इसकी FIR भी दर्ज करा दी गई है। मैं बता दूं कि मामला ललितपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खिदमास चौकी के टेनगा गांव का है, जहां एक सराफा व्यापारी जो गांव-गांव जाकर सोने चांदी के आभूषण बेचने का काम करता था, उसे 4 बदमाशों ने उसकी बाइक रोककर उसके साथ मारपीट की और उसका थैला छीना। साथ में उसके पास जो भी नगद राशि थी वो भी लेकर वो फरार हो गए और उसके साथ मारपीट की, जो जिला चिकित्सालय में जिसका इलाज किया जा रहा। अब बात आती है कि कानून का खौफ नहीं है बदमाशों को, भले ही हाईटेक पुलिस है लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं और आए दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, लुटेरे बेखौफ होकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के हाथ अब तक नहीं चढ़े। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, अधिक जानकारी के लिए। तो तमंचे के बल पर ज्वेलरी समेत 60,000 रुपए छीने हैं इन लुटेरों ने और लूट कर मौके से ये लुटेरे फरार हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।